सचिन साइली को कहता है कि थैंक यू, तेरे वजह से, वो तेरे कार्ड के वजह से मेरे टैक्सी में ग्राहक बैठने लगे हैं। ये सब ना तेरे वजह से हुआ, इसलिए तेरे को थैंक यू। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सचिन के हाथ में 1500 रुपये देती है और कहती है कि आज मेरी ये कमाई हुई है, मुझे भी ना नए नए कस्टमर्स मिले हैं और मैंने बहुत सारे मंदिरों में बात भी की है, तो मुझे ज़्यादा काम मिलेगा। तो वो कहता है अरे वाह, तू तो बिजनेसमैन बन गई। ये खजूर को ना तेरे से कुछ सीखना चाहिए, बिजनेस कैसे करते हैं। तू तो मेरी बाई को एक नंबर बिजनेसमैन है। वो हंसती है। तभी सचिन कहता है लेकिन ये सब से चलेगा नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा और पैसों की बचत करनी होगी, पैसे बचाने होंगे। वो कहती है हाँ ये बात तो सही है। तभी वो सचिन के और उसके पैसे एक डिब्बे में रखती है और कहती है ये डिब्बा जब भर जाएगा तभी हम बैंक में डालेंगे। वो कहता है एक नंबर साइली, एक नंबर। वो लोग ये इतनी अच्छी सारी बातें सोच रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं। सचिन ये भी कहता है कि तेरे लिए गहने भी तो खरीदने हैं, वो भी तो करना है। तभी साइली हंस के उसके पास देखती है और कहती है तुम भूले नहीं हो ना, तुम मेरे मान सम्मान के लिए कितना कुछ करते हो। सचिन कहता है देख, करना तो है ना। तभी साइली उसे कहती है कि तुम्हें भी तो बिजनेस बढ़ाना है ना, तुम्हें भी हम एक काम करेंगे, तुम्हारे लिए और एक गाड़ी खरीदेंगे, उससे तुम्हारा बिजनेस भी तो बढ़ेगा। सचिन बोलता है हाँ हाँ सब करेंगे हम लोग। वो कहता है एक काम करना, एक मस्त चाय पिलाना तेरी हाथ की, मैं गाड़ी चला चला के कंटिन्यूस मैं थक गया है। तो वो बोलती हाँ, तुम तो लगातार गाड़ी चला रहे थे, तो तुम्हारे कस्टमर्स भी तो ऐसे ही बैठे ना, वैसी वाली ना। तो वो हंसता है और बोलता है क्या जोक मार रही है, अरे देना, चाय देना। वो कहती है ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो जा ही रही होती है, उतने में सचिन पलंग पर बैठा और सो रहा होता है। तभी वो चिल्लाती है मैंने कहा ना पहले हाथ मुंह धो लो। तभी वो कहता है हाँ हाँ तू इतना चटक क्यों रही है, जा रहा हूँ ना। और फिर वो चली जाती है चाय बनाने के लिए और सचिन उसे देखता रहता है। यहाँ तेजस बहुत खुश होता है कि 5 लाख की कमाई होगी है। वो तुरंत रोशनी को कॉल करता है और कहता है कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। जिस कस्टमर ने कॉल किया था ना वो सच में आ गया, मुझे लगा नहीं था लेकिन वो आ गया और उसने इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदी किए हैं। यहाँ रोशनी भी खुश हो जाती है और पागल रोशनी कहती है अब हम सचिन और साइली को दिखाएंगे, पहले अपना तो देखो ना भाई। अभी फिर तेजस कहता है हमें जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, तो उससे हम गोवा चलते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है गोवा क्यों। वो कहती है अभी नहीं, अभी हम ये पैसा जमाएंगे और इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे। वो कहता है हाँ हाँ बाबू सही है। वो कहती है हाँ बाबू। तो तभी तुरंत तेजस कहता है हम दुबई जाएंगे। और बाबू यानी कि रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। वो कहती है क्यों दुबई क्यों, वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हें पता है ना चाचा जी ने क्या कहा था, अगर तुम दुबई गए तो तुम्हें वो पकड़ेंगे, अरेस्ट हो जाओगे। तभी तेजस एकदम डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं कहीं और जाएंगे, दुबई नहीं। वो कहती है हाँ। और उतने में कुछ 2 आदमी आ रहे हैं, ये तेजस देख लेता है। वो कहता है बाबू कोई और कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं रखता हूँ हाँ। वो कहती है ठीक है। जस उन कस्टमर्स के पास आता है, उसे लगता है कि ये कस्टमर्स है। वो उन्हें पूछता है आप क्या खरीदना चाहते हो। तभी वो कहते हैं कि आपके यहाँ से आज कुछ प्रोडक्ट्स, 5 टीवी, 5 फ्रिज, 5 वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ खरीदी हुआ है। वो कहता है हाँ। और तेजस एकदम चौंक के उन दोनों को देखने लगता है। वो कहता है हाँ लेकिन आप कौन हो और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बिल है। तो वो कहता है आप ऐसा सब क्यों पूछ रहे हो, आप कौन हो, ये मेरी शॉप है और आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। तभी वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैश में पेमेंट की थी या कैसे। तो वो कहता है कैश में की थी। तभी वो कहते हैं कैश दिखाओ। वो कहता है कैश, तो वो कहते हैं हाँ दिखाओ। तेजस उन्हें कैश दिखाता है। दूसरा आदमी वो कैश पे स्प्रे करता है और वो जांच कर रहा होता है। तभी वो कहता है ये तो नकली है, ये तो फ्रॉड करेंसी है। और तेजस का मुंह देखने जैसा हो जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं था कैश में डील नहीं करनी चाहिए। वो कहता है हाँ मुझे, लेकिन उन्होंने कहा था प्रॉफिट होगा और मेरा नया नया शॉप है, मैं नया नया बिजनेस खोला हूँ, क्या बताता है। तभी वो कहता है कि आप क्या पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छा सवाल पूछा। तभी तेजस कहता है नहीं नहीं मेरे पास तो काफ़ी डिग्री है। तो वो कहता है आपको समझ में नहीं आता किससे डील करे और किससे नहीं, ये हम जब्त कर रहे हैं। वो कहता है मेरी 5 लाख क्या है, मेरा प्रॉफिट है, आप ऐसे कैसे लेके जा रहे हो। तभी वो कहते हैं अच्छा ये नहीं तो तुम्हें अरेस्ट करते हैं। तभी तेजस कहता है नहीं नहीं आप ये लिए जाइए। तभी वो लोग कहते हैं कि
पुलिस स्टेशन में आके अपने प्रोडक्ट्स ले जाना। तो वो कहता है मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना मेरे? वो कहते हैं हाँ, हम लोग ये कैश लेके जा रहे हैं। और वो दोनों वो 5 लाख रुपए कैश लेके चले जाते हैं और तेजस सिर्फ देखता रहता है। तेजस ये फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस गया। उसके पैसे गए, प्रोडक्ट्स गए, सब कुछ गया। साइली सचिन के लिए गर्म पानी लेके आती है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली गाड़ी चला रहा था तो उसके पैर दर्द कर रहे, इसलिए। सचिन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी साइली। वो कहती है कैसे नहीं ज़रूरत थी, लाओ पैर दो। वो कहता है नहीं नहीं रहने दो, लेकिन वो उसका पैर लेती है, अपने पैरों पे रखती है और वो गर्म पानी उसका सेक दे रही होती है इसे। वो कहता है ये बहुत गर्म है। वो कहती है चुप रहो। और उतने में रेणुका बाहर से आती है और ये सारी बातें सुनती है और देखती है और उसे फिर रोशनी, रिया और आकाश की बात याद आती है। वो फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे आकाश रिया के पैर दबा रहा था और उसकी गुलामी कर रहा था। वो यहाँ पे देखती है कि कैसे बेचारी अच्छी साइली पत्नी अपने पति के पैर को सेक रही है। ये देख के उसे बहुत अच्छा लगता है और वो पुटपुटाती भी है कि देखा ये होती है पत्नी। ये साइली कैसी भी हो लेकिन अच्छी है। वो अपने पति की सेवा करती है, उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसी बाकी के दोनों बहुएं नहीं है मेरी। ये साइली ना सच में अच्छी है और वो हमेशा सचिन का भी साथ देती है, उसके साथ खड़ी रहती है। ये होता है पत्नी धर्म। और सचिन जैसा भी हो, अनपढ़ गवार, लेकिन साइली को जिस जगह रखना चाहिए उसने बराबर से रखा है। अब मैं आकाश को दिखाती हूँ ये, तब समझ में आएगा उसे। रेणुका आकाश को बुलाने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है तू भी तो दिन भर इतना काम करती रहती है, तो तेरे भी तो हाथ दर्द कर रहे होंगे। वो कहती है मुझे आदत है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, ला तेरा हाथ ला, मैं उसकी मालिश करता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं रहने दो, लेकिन ज़बरदस्ती सचिन उसका हाथ लेता है और उसे पकड़ के उसको मालिश कर रहा होता है। तभी रेणुका आकाश के पास आती है। वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है। वो कहता है आई अच्छा हुआ, खाना हो गया है, चल लगा ना, मुझे भूख लगी है। तभी वो पूछती है रिया कहाँ है? तो वो कहता है वो फ्रेश होने गई है, नहा रही है। तभी वो कहती है रेणुका देखा सुबह तू उसके पैर दबा रहा था, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है? तभी आकाश कहता है लेकिन इसमें क्या है, इक्वालिटी है माँ, पति पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के लिए ये सब करेंगे तो इट्स ओके, उसमें क्या है। और शादी से पहले हम दोस्त थे तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वो कहती है तू पागल है, तू आ सचिन को देख, वो अनपढ़ गवार है लेकिन उसे पता है कि साइली को कैसे रखना है, अपनी पत्नी को कैसे रखना है। और वो आकाश को लेके अपने कमरे की तरफ आती है जहाँ पे सचिन और साइली होते हैं। रेणुका कहती है आकाश को देख देख उनको, और वो आकाश को देख रही होती है और आकाश कमरे में देखता है तो बोलता है देखा यही तो है, यही तो हम लोग भी कर रहे थे। रेणुका एकदम से देखती है, तभी सचिन साइली का हाथ दबा रहा होता है क्योंकि उसे भी दर्द हो रहा होता है इसलिए। और रेणुका एकदम चौंक जाती है, कहती है कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों के तीनों ऐसे ही है, निकम्मे। और वो एकदम चौंक जाती है कि सचिन साइली का हाथ दबा रहा है। आकाश कहता है माँ, जो पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, वो उनके लिए ऐसा सब कुछ करते हैं, तो फिक्र मत कर। और वो वहाँ से चला जाता है और रेणुका ये देखती रहती है। रेणुका अपने आप में ही पुटपुटाती है मेरे 3 के 3 बेटे हैं लेकिन चोरों की गुलाम, कोई एक भी काम का नहीं है, हाँ। और वो अपने सर पे हाथ मारती है। यहाँ पे साइली कहती है बस हो गया सचिन, बस हो गया। सचिन साइली को कहता है तुझे सच में अच्छा लग रहा है ना? वो कहती है हाँ हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तभी सचिन उसे कहता है ये सब की ज़रूरत नहीं है दवा ववा की, क्या है ना मेरे पास एक जालिम उपाय है इसके लिए। वो क्या है ना, 2 घूंट पीने का और सर से लेके पाँव तक एकदम मस्त नई धुन में वो बोल रहा होता है। उसके बाद वो साइली को देखता है तो साइली उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है। साइली कहती है अच्छा तो एक काम करो ना, उसके साथ ना चखना भी लेके आना, हम दोनों बाहर बैठ के ये पीते हैं और खाते हैं। वो कहते हैं ये बाबा को पता चला तो तू कुछ भी करेगी, तेरा कोई भरोसा नहीं है, और छोड़ना मैं वो पीता था अब नहीं। तभी साइली उसे धमकी देती है देखो वो उस दिन तुमने पी वो ठीक था, तुम दर्द में थे, लेकिन आइंदा से ऐसा किया ना तो देखना फिर मैं तुम्हारी वो हालत करूँगी ना तुम उम्र भर नहीं भूल पाओगे। वो कहता है नहीं रे पापा नहीं, मैं नहीं पीता, बस खुश। तेजस पुलिस स्टेशन में अपने प्रोडक्ट्स लेने के लिए आता है जैसे उन दोनों आदमियों ने कहा होता है। यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में आता है और कहता है सर सर मेरे प्रोडक्ट्स दीजिए ना, मेरे प्रोडक्ट्स दीजिए ना। इंस्पेक्टर उसे कहता है क्या बोल रहे हो तुम, क्या प्रोडक्ट्स? अभी तेजस कहता है वो मेरे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, वो सारे प्रोडक्ट्स। पुलिस कहते हैं ये क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की शोरूम नज़र आ रही है जो तुम ये सब मांग रहे हो? तभी तेजस कहता है नहीं सर, वो 2 आदमी आए थे ना मेरे शोरूम में, उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट्स ले लूँ।
इंस्पेक्टर कहते कौन दो आदमी, किसकी बात कर रहे हो? तभी तेजस कहता है वो दो विजिलेंस ऑफिसर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने जो बिक्री की थी वो गलत इंसान थे, वो फ्रॉड इंसान थे, तो उन्होंने वो पैसे जब्त कर लिए और कहा कि पुलिस स्टेशन से अपने प्रोडक्ट्स वापस ले लो। इंस्पेक्टर हंसने लगता है और कहता है देखा, ये और एक आ गया जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, इसके साथ स्कैम हुआ है। और ये सुन के तेजस एकदम चौंक जाता है। वो इंस्पेक्टर कहता है तो उन्होंने कहा होगा ये करेंसी फ्रॉड करेंसी है, यही ना? वो कहता है हाँ, डिट्टो ऐसा ही कहा था। तब इंस्पेक्टर कहता है तुम क्या पढ़े लिखे नहीं हो? वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ये सुन के इंस्पेक्टर कहते हैं तो तूने ऐसी गलती कैसे की? वो लोग फ्रॉड थे और वो दोनों भी जो आए थे और पैसे लेके गए वो उन्हीं के आदमी थे। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं हाँ, अब जाके अपनी रिपोर्ट लिखाओ, देखते हैं मिले तो मिले, नहीं तो गया तुम्हारा। यहाँ पे तेजस एकदम हक्का बक्का हो जाता है, एकदम शॉक में आ जाता है। परेश घर पे आता है एक थैली लेके और रेणुका रेणुका पुकारा होता है। रेणुका कहती है हाँ आ रही हूँ, यहीं पे हूँ। वो आ जाती है और बैठ जाते हैं दोनों जन। वो कहती है क्या है परेश? तो वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए ना एक तोहफा लाया है। और वो निकालता है 3 बंदर होते हैं जिनके एक बंदर का मुंह बंद, एक बंदर के कान बंद और तीसरे बंदर के आँख बंद। ये वो रेणुका को दिखाता है। रेणुका बोलती है ये क्या है बंदर लेके आए हो, इसका मैं क्या करूं? वो टेबल पे रखता है और कहता है देख रेणु, मैं भी तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे घर पे जो भी हो रहा है होने दो ना, तुम उसमें मत पड़ो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत सबके सामने रखनी है, उसे ठेस नहीं पहुंचानी है, तो तुम भी इन 3 बंदरों की तरह ही बर्ताव करो। कहता है ये पहला बंदर जिसने अपनी आंखें बंद की है, मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम्हें जो दिखाई दे हमारी काम की नहीं हो तो तुम उसे देखा मत करो, अपनी आंखें बंद कर ला करो। ये दूसरा बंदर जिसने अपने कान बंद कर लिए, देख तू जो भी सुनती है ना अपने मतलब की ना होना, तो अपने कान बंद कर लिया कर, उसमें मत पड़ना। और ये तीसरा बंदर जिसने अपना मुंह बंद रखा है, तू भी अपना ना मुंह बंद रख। खामखा फिजूल में किसी के भी मामले में पड़ मत और किसी को भी कुछ भी उल्टा सुल्टा मत बोल। देख तुझे अपनी इज्जत इस घर में रखनी है, सब लोग तेरी रिस्पेक्ट करें, तो तू इन 3 बंदरों की तरह बन। वो कहती है मैं क्या बंदर हूँ क्या? वो कहता है हाँ, सिर्फ उसकी तरह कपड़े पहने ना तो। और वो एकदम रेणुका की तरफ देखता है। रेणुका उसे गुस्से से देख रही होती है। इन दोनों की नोकझोंक चालू होती है। तेजस घर पे आके आई को सब कुछ बता देता है, उसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। रेणुका उसे थप्पड़ मारती है और उसे मार रही होती है और वो बहुत गुस्से में होती है। रेणुका कहती है तू ही हमेशा ऐसा सब कुछ कैसे कर जाता है और तू ही ऐसा गलत सलत काम कैसे करता है? तुझे समझ में नहीं आया तेरे साथ फ्रॉड हो गया और 5 लाख रुपए का सामान, 5 लाख रुपए तूने गवा दिए। ऐसा कैसा बेटा है रे तू? मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे इतना सपोर्ट करती हूँ, तेरी हर गलती माफ करती हूँ और तू गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जाता है। छी! वो सचिन बोलता है वो सही है, तू अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार। तू अपने जो सर्टिफिकेट्स है ना जला दे, वो कोई काम के नहीं है। यहाँ पे तेजस कहते हैं आई प्लीज़ मान जाना, ये किसी को भी मत बोलना। मैंने रोशनी को भी बोल दिया, अब वो घर पे आके सचिन और साइली को सुनाएगी और उसको अगर ये पता चल गया कि मेरे साथ ये ऐसा सब कुछ हुआ है तो वो क्या करेगी? वो घर छोड़ के चली जाएगी। रेणुका कहती है तो जाने दे उसे घर छोड़ के, तेरे जैसे पति के साथ रहने से अच्छा है कि वो ना रहे। तेजस अपनी आंखों से आंसू निकालता है और आई को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, प्लीज़ कुछ कर ना, मुझे 5 लाख रुपए दे ना। अभी रोशनी आने के बाद वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट की पूछेगी, मैं क्या करूं? वो कहती है मुझे मत पूछ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास नहीं है। और वो रूठ के बैठ जाती है और तेजस उसे मना रहा होता है। वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती और तेरी गलती है, तुझे समझ में आना चाहिए था, तू एक भी काम ढंग का नहीं कर सकता। अभी तेजस रेणुका को कहता है मैंने नया नया बिजनेस खोला है ना, तो ये चूक हो गई ना, गलती हो गई ना मुझसे, छोड़ ना, अब मेरी मदद करना। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। फिर वो रोना धोना चालू कर देता है। वो कहता है कि ये घर वालों को पता चल जाएगा और साइली सचिन को पता चल जाएगा तो वो लोग तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे, वो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, वैसे ही वो बोलते हैं और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, ये शर्म मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और इस शर्म के मारे मैं मर जाऊंगा। और ये सुन के रेणुका पिघल जाती है क्योंकि अपना लाडला बेटा ये बात बोल रहा है तो वो पिघलना तो चाहिए ही। वो कहती है हाँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी तेजस कहता है ये घर आई। वो एकदम गुस्से से तेजस को देखती है और कहती है मैंने तेरे बाबा को भी वो कमरा बनाने के लिए ये घर गिरवी रखने से मना किया, तो तुझे दे दूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता।
तेजस कहता है आई आई मान जाना प्लीज़ प्लीज़, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए आई प्लीज़। वो कहती है नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तभी तेजस कहता है आई तेरे ये गहने, तो वो बोलती खबरदार, उंगली दिखाती है उसे और कहती खबरदार, ये तेरे बाबा ने दिए हुए गहने हैं, उन्हें एक एक गहना बहुत अच्छी तरह से पता है और वो जानते हैं सब कुछ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने गहने नहीं दे सकती। वो कहता है फिर कोई और तरीका। तभी रेणुका कहती है मेरे अलावा मेरे पास सिर्फ साइली के गहने हैं। और यहाँ पे तेजस सुन के ट्रिगर हो जाता है। वो कहता है कि हाँ तो उसके गहने हैं ना। तो वो कहती है नहीं यार तेजस, कभी उसने मांगे ही मुझसे गहने तो उसने रखने दिए है उसके गहने। तभी तेजस कहता है लेकिन सचिन ने कहा है ना कि वो उसके लिए बनाएगा, और साइली ने ही कहा है कि वो ये गहने नहीं पहनेगी, सचिन जो बनाएगा उसके लिए वो ही पहनेगी, तो वो देना। तो वो कहती है नहीं हाँ नहीं, अगर उसने कभी मांगे, और तू जानता है ना सचिन को, वो कितना हंगामा करेगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वो कहता है प्लीज़ आई, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं मैं वो गहने बेचूंगा नहीं, गिरवी रखूंगा, और जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं वो गहने छुड़ा लूंगा। रेणुका फिर भी उलझन में होती है, लेकिन फिर तेजस उसे मना लेता है। वो कहती है ठीक है, तू एक काम कर, तू बाहर जाके खड़ा रहे, मैं कैसे तैसे करके छुप छुपा के वो गहने बाहर लेके आती हूँ। वो कहता है ठीक है, और रेणुका और तेजस वहाँ से चले जाते हैं। बाहर सचिन अपनी गाड़ी धो रहा था और गाना गा रहा होता है। उतने में साइली आती है और कहती है ओ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है प्रिय, मैं अपनी प्रियतमा को अभिषेक कर रहा हूँ। और वो दोनों की खट्टी मीठी शुद्ध हिंदी की नोकझोंक शुरू हो जाती है। वो कहती है अच्छा, हमें भी अभी पता चला कि आप ये क्या कर रहे हो। तो सचिन कहता है हाँ हमारी सवारी पे जाने का वक्त हो रहा है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। और उन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक चल रही होती है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ़िश लेके आई हूँ, और वो दिखाती है। वो कहता है क्या आज कुछ स्पेशल है। वो कहती है नहीं नहीं, इससे ना तुम्हारे पैर भी दर्द कर रहे होंगे ना, तो ये अच्छा रहेगा अगर तुम खाओगे। सचिन कहता है अरे वाह मस्त है रे। और वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ रेणुका छुपाते हुए अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा लगा लेती है और चाबी ड्रॉर से निकाल के वो कबर्ड खोलती है, और उसमें से वो साइली के गहने बाहर निकालती है एक एक करके। रेणुका सारे गहने एक एक करके बाहर निकालती है और थैली में डालती है, और एक बार देख लेती है वो सारे गहने, और वो थैली लेके जा ही रही होती है, लेकिन कबर्ड तो पीछे खुला होता है। उतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है रेणु, और वो एकदम से रुक जाती है। पीछे से फ्रेश होके परेश बाहर आ रहा होता है, और रेणुका एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है कि इसने देखा तो नहीं। परेश कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। और रेणुका एकदम शॉक हो जाती है कि अब इसने मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा।